तमाम ख़वातीन ये चाहती हैं कि इनके शौहर इनकी बात सुने भी, समझें भी और पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी दें। लेकिन हर औरत की ये ख़्वाहिश पूरी नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादातर की ये ख़्वाहिश पूरी ही नहीं होती। बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी ये वाली ख़्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। कौन सी समझदार ख़वातीन होती हैं जिनके शौहर इनकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं और समझते भी हैं? आज की वीडियो में आपके साथ 6 तरीके बताऊँगी किस तरह समझदार ख़वातीन अपने शौहर से बात करती भी हैं और बात को मनवाती भी हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, आबाद रखे। और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड ब्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे। और जिन लोगों की तबीयत खराब है उनको अल्लाह पाक शिफा दे। जब बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों के गले खराब है, तबीयत खराब है, मेरे बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब है, उनको भी फ्लू है, गला खराब है और ना सर्दी जो है शुरू हो गई है और खुश्क ना बहुत ज्यादा खुश्क सर्दी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही ना। एक बारिश हो जाए उससे काफ़ी लोगों की तबीयत बेहतर हो जाएगी। छोटे-छोटे बच्चे बहुत बीमार हैं और कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि ड्रिप्स लगी हुई हैं। मुझे तो इन चीज़ों से ना वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत खौफ आता है बच्चों को जब कोई तकलीफ़ होती है। अच्छा, हर माँ ऐसी होती है ना, अपने बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख सकती ना। तो मैं तो कभी-कभार ऐसे भी करती हूँ कि ज घर में कोशिश करती हूँ कि वो घर में ही ठीक हो जाएँ, मुझे हॉस्पिटल ना ही लेके जाना पड़े, क्योंकि डॉक्टर जब उनको टेस्ट लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप्स लगाते हैं ना, तो मेरे दिल को बहुत कुछ होता है। तो मैं ज़्यादा कोशिश किया करें कि बच्चों को ना आप एग बॉयल करके दे दें या फिर कोई देसी जो इलाज होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं और बड़े इफ़ेक्टिव भी होते हैं और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता। ये आपने अपना जो माइंडसेट चेंज किया हुआ है ना कि इनसे नुकसान होता है, इनसे कुछ भी नहीं होता। देखिए, देसी चीज़ अगर आपको फ़ायदा नहीं देती ना, तो नुकसान कभी भी नहीं देती। तो कोशिश करें कि जो हमारे पुराने तरीके हैं ना, उनसे अगर बच्चे ठीक हो जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। इससे अच्छा कि हम डॉक्टर के पास जाएँ, इंजेक्शन लगवाएँ, बेचारों को इतनी तकलीफ़ करवाएँ। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखें, एक अक्लमंद और समझदार औरत इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि ज़ुबान और रवैया ताल्लुकात को बनाने और बिगाड़ने में ना बहुत अहम किरदार अदा करता है। स्पेशली एक बाशऊर औरत ना अपने शौहर से बात करते हुए ना अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा होता है जो बहुत ना अ, गलतफ़हमियाँ जो होती हैं ना उनको कम करता है और दिलों को करीब लाता है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कुछ ख़वातीन की इतनी मीठी और सॉफ्ट ज़ुबान होती है कि वो इतने प्यार से बात करती हैं और यकीन करें कि दिल जीत लेती हैं। और इसी तरह उनको ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है अपने शौहर से बात करने का। वो इतने आराम से, सुकून से और बड़े अच्छे मूड में अपने शौहर के साथ बात करती हैं कि अगर शौहर का मूड ख़राब भी हो ना तो बड़ा अच्छा और फ्रेश हो जाता है। बस आपको ना हैंडल करना आना चाहिए कि शौहर को किस तरह हैंडल करना है, हमने किस तरह बात करनी है और सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो ये देखनी है कि उनका मूड कैसे है। जैसे मूड अच्छा हो तो बस अपनी बात मनवा लें। आपने गलत खराब मूड पे कभी भी बात नहीं मनवानी। आपने जब भी बात मनवानी है ना या आप चाहती हैं कि वो आपकी बात सुने, आपकी जो भी आपने करवाना है वो हो जाए आपका काम, तो आपने जब उनका मूड अच्छा हो ना, खुशगवार मूड हो, तब आपने बात करनी है। अगर आप बुरे मूड में बात करेंगी तो आपकी बात कभी भी नहीं मानी जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। अक्लमंद ख़वातीन मौका देखती हैं, एक समझदार औरत को ये पता होता है कि अपने शौहर से किस टाइम क्या बात कहनी है और उसको सिर्फ़ इस बात से गर्ज़ नहीं होता कि वो अपना गुस्सा या अपनी बात किसी भी वक़्त अपने शौहर के सामने रख दे या अपनी सारी दिल की जो भड़ास है ना, जब दिल किया निकाल दे, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो ये चाहती है कि इनका शौहर इनकी बात ध्यान, सब्र और तहम्मुल से सुने। इसलिए वो मुनासिब वक़्त देखती है, मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करती हैं और अपने शौहर का मूड देख कर हमेशा बात करती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी होती हैं कि उनसे ना बात बर्दाश्त ही नहीं होती। वो जैसा-तैसा मूड है, बस एकदम गर्मजोशी में बोलना शुरू हो गई, बात सुना दी। इस तरह क्या होता है कि इस तरह मामलात ना मज़ीद बिगड़ जाते हैं। कभी भी वो सही नहीं होते। तो अगर आज से आप भी अपने शौहर के मूड और मुनासिब वक़्त को देख के बात करेंगी ना, तो आपके शौहर भी आपकी बात में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके शौहर ना गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं,
तो आप ना उसी वक़्त बात कर देती हैं, जिससे उनका गुस्सा मज़ीद ज़्यादा हो जाता है और ऑफ़ कोर्स इस टाइम तो वो गुस्सा होंगे और आपकी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए अक्लमंद और समझदार ख़वातीन मौका और मूड, ख़ासकर मूड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मूड को देखकर बात करती हैं और मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करती हैं। ऐसा नहीं है कि बस जब बात आपको पता चली या आपने मनवानी है तो फटाक से आप जाके उनको कह दें या आप बोलना शुरू कर दें, लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दें, तो इस तरह नहीं होता और इस तरह मामलात कभी भी नहीं दुरुस्त होते, ना ही आप गुस्से से अपनी बात मनवा सकती हैं। हमेशा ये जो प्यार है ना, आप इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करें। इसको यूज़ करके आप अपनी सारी बातें मनवा सकती हैं, अपने सारे काम करवा सकती हैं। ये एक ऐसा तरीका है कि आपका ना हर बात आप करवा सकती हैं और अपना मौक़िफ़ जो है ना अपने शौहर के सामने रख सकती हैं और उनसे इजाज़त ले सकती हैं। तो आपने हमेशा प्यार से और जब उनका मूड अच्छा हो तब बात करनी है। नेक्स्ट, अल्फ़ाज़ का बेहतरीन चुनाव करती हैं। जो समझदार ख़वातीन होती हैं ना, हमेशा अल्फ़ाज़ अच्छे और बेहतरीन चुनती हैं। हम अपने इर्द-गिर्द अपनी फ़ैमिलीज़ में देखते हैं कि बाज़ ख़वातीन गुस्से में ये भूल जाती हैं कि वो किस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रही हैं। जो इनके मुँह में आ जाता है, बिला खौफ़ वो बोलती चली जाती हैं और बाज़ औक़ात ख़वातीन अपनी ख़राब अल्फ़ाज़ यूज़ करती हैं कि वो ठीक होते हुए भी ना अपने शौहरों की नज़रों में बुरी बन जाती हैं। अच्छा, मैंने खुद बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी हैं, वो जो बड़े बदतमीज़ी लहज़े में बात करती हैं और बड़े बदतमीज़ी मूड में बात करती हैं और कुछ अल्फ़ाज़ उनके ऐसे होते हैं जिससे पता ही नहीं चलता कि वो उनके शौहर उनसे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसे कह देती हैं कि तू किधर जा रहा है? मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? थोड़ा-सा इंसान रिस्पेक्ट देता है। तो मैंने खुद बहुत सारी ख़वातीन देखी हैं कि उनकी बहुत बैड लैंग्वेज होती है और इंसान सुन के हैरान हो जाता है कि ये किस तरीके से बात कर रही हैं और इस तरह ना वो अपनी शौहरों की नज़रों में कभी भी उनकी वैल्यू नहीं होती, चाहे वो कुछ ना कहते हों लेकिन उनके दिल में ज़रूर होता है, वो उनकी और आप जितनी रिस्पेक्ट देंगे, जितने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे अंदाज़ में बात करेंगी ना, वो भी आपको इतनी ही रिस्पेक्ट देंगे और इतने ही अच्छे अंदाज़ में बात करेंगे। सिर्फ़ अपने गलत अल्फ़ाज़ के चुनाव की वजह से जबकि समझदार और अक्लमंद ख़वातीन गुस्से की हालत में भी इस बात का ख़ास ख़्याल रखती हैं कि वो किस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरह वो बड़ी से बड़ी बात भी अपने शौहर से बहुत आराम से कह देती हैं और शेयर कर लेती हैं। शौहर को भी बुरी नहीं लगती। ये औरतों की ना सरासर बेवकूफ़ी होती है जिसे वो अक्लमंदी समझती हैं। हमसे तो बर्दाश्त नहीं होता, हम फ़ौरन बात मुँह पे मारते हैं, चाहे वो हमारा शौहर या कोई और हो। लेकिन अक्लमंद ख़वातीन ऐसी नहीं करती, वो हमेशा सोच समझ के और अच्छे अल्फ़ाज़ को मुँह से निकालती हैं और अच्छे अल्फ़ाज़ को सिलेक्ट करती हैं और अच्छा बोलती हैं। बगैर सोचे समझे पछताने से बेहतर है अल्फ़ाज़ का जो सिलेक्शन है आप सोच समझ के किया करें और फिर अपनी बात कहा करें, फिर देखिएगा कि आपकी बात कभी भी रिजेक्ट नहीं होगी, आपकी बात हमेशा मानी जाएगी। नेक्स्ट, अक्लमंद ख़वातीन ना अना की जंग नहीं लड़ती बल्कि अपने रिश्ते को बचाती हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन अपनी अना या ईगो की वजह से ना अपने रिश्ते को मुसलसल ख़राब कर रही होती हैं, मुसलसल कमज़ोर कर रही होती हैं। या तो वो हर बात को अपनी अना का मसला बना लेती हैं, मुसलसल बहस करती हैं या मुँह बना लेती हैं और ऐसे ना मुँह बनाए 4-4 6-6 दिन गुज़र जाते हैं। अच्छा, बहुत ये भी हैबिट ना बहुत सारी ख़वातीन में पाई जाती है, वो छोटी-छोटी बात का ना बतंगड़ बना लेती हैं और हर बात पे लड़ाई-झगड़ा, हर बात को लंबा कर देना। इससे भी ना आपके शौहर क्या, आपके घर वाले जो आपके साथ मज़ीद लोग रह रहे होते हैं ना, वो भी तंग आ जाते हैं। और ये बहुत बुरी हैबिट होती है कि छोटी-छोटी बातों को आपने लंबा कर दिया और फिर उस पे मुसलसल कई के दिन आप बहस करती रहें, लड़ाई-झगड़ा करती रहें, मुँह बनाई रखें। तो ये वाली हैबिट से आपको कभी भी कोई पसंद नहीं करेगा, चाहे वो आपका शौहर हो या आपके बहन-भाई हों या फिर आपके कुछ ससुराल वाले हों। ये वाली हैबिट बहुत बुरी है और अगर आप में है और आप कहती हैं कि मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, मुझे कोई पसंद करे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। आपकी ये आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ख़वातीन की ऐसी आदत होनी चाहिए कि बस बात हुई और ख़त्म, दोबारा उसका ज़िक्र ना किया जाए और बस एक दफ़ा हो जानी चाहिए, बार-बार नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ख़वातीन की ये हैबिट होती है कि वो बात को छोड़ती नहीं है, जो कि बहुत बुरी है।
इस सब सूरतों में ना शोहर भी अपनी अना दिखाना शुरू कर देता है और ज़ाहिर है बीवी की अना सामने आएगी तो शोहर भी अपनी अना सामने लेके आता है, आपकी बात नहीं सुनता और ना ही समझता है। जब आपका शोहर आपकी बात नहीं सुनेगा, समझेगा नहीं तो आपका आपस में रिश्ता मजबूत कैसे होगा? इसलिए अपने रिश्ते से अना को निकाल दें, जब अना निकल जाएगी ना खुद ब खुद आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, समझदार ख़वातीन शिकायत कम और एहसास ज़्यादा करती हैं। बाशऊर औरतें इस जुमले की बजाय आप मेरी बात नहीं सुनते और सुनना नहीं चाहते, आपको मेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो ये कहती हैं कि जब आप मेरी बात सुनते हैं ना मुझे अच्छा लगता है। देखिए, आप तनकीद करके अपनी बात नहीं मनवा सकती, बिल्कुल भी नहीं मनवा सकती। जबकि तारीफ़ करके ना एप्रिशिएट करके आप अपनी बात मनवा भी सकती हैं और सुनवा भी सकती हैं। आपकी सुनवाई भी इस वक़्त आराम से हो जाएगी जब आप इनकी तारीफ़ करेंगी। अच्छा, ये ना हमारा होता है कि हम ना एप्रिशिएट नहीं करते, किसी भी चीज़ को बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं करते। अगर हमारे हस्बैंड हमारी बात मानते भी हैं ना, तो हम ना उनको एप्रिशिएट नहीं करते कि आप हमारी बात मानते हैं। और मैंने आपको पहले भी मैंने बताया है कि जो प्यार है ना, इस प्यार से हम अपनी जो ज़ुबान है, उससे हम बहुत कुछ करवा सकते हैं। सबसे मेन मैंने बात यही की थी कि आपकी जो ज़ुबान है ना, आपके रिश्ते तोड़वा भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है और आपके रिश्ते सँवार भी सकती है। मेन चीज़ आपकी ज़ुबान है। अगर आप इसको मीठा और अच्छा इस्तेमाल करेंगे ना तो आप रिश्तों को जोड़ेंगे। अगर आप कड़वा और बुरे अल्फाज निकालेंगे ना तो फिर आपसे सारे रिश्ते खत्म हो जाएँगे। मेन चीज़ आपकी ज़ुबान है। आपने सबसे पहले इसको कंट्रोल करना है और आपने इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। इसका कंट्रोल कभी भी आपने ओवर नहीं होने देना। जब ज़ुबान का कंट्रोल ओवर हो जाता है ना, बगैर सोचे समझे इस्तेमाल किया जाता है ना, तो फिर ये आपको फ़ायदा नहीं देती, फिर आपको नुकसान देती है। और हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, कभी भी ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं निकालने चाहिए। देखें, जो आपके शौहर हैं ना, वो आपके मजाज़ी खुदा हैं, तो आप इस बात को हमेशा ज़हन में रखा करें। वो जैसे भी हैं लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट देके देखें, कहते हैं कि अच्छाई का जो सिला है ना, वो अच्छाई ही मिलती है। अगर आप स्टिल अच्छाई कर रही हैं ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता अगले इंसान पे भी असर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगले इंसान पे असर नहीं होता, आप ये नहीं जी मेरे साथ बुरा सलूक किया जाता है, ऐसा नहीं है। जब आप अपनी अच्छाई कर रही हैं ना, तो अगले इंसान को भी नज़र आता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो भी फिर अच्छाई की तरफ आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आप बुरा पेश आना शुरू हो जाए, अच्छाई को छोड़ दें। आपने अपना माइंडसेट कभी भी ये नहीं बनाना, आप हमेशा अच्छाई की तरफ जाएँ, अच्छी चीज़ की तरफ जाएँ, अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें। आपकी ज़ुबान और आपके रवैये से आप दूसरों को अच्छे लगते हैं, आप दूसरों के पसंदीदा शख्सियत बनते हैं। आप जितने भी खूबसूरत होंगे ना, आपकी अगर ज़ुबान अच्छी नहीं है, आपका किरदार अच्छा नहीं है, आप अच्छे तरीके से बात नहीं करते, आपका रवैया अच्छा नहीं है, तो कोई भी आपको अच्छा नहीं समझेगा और आप किसी को अच्छे भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हैं, खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान बहुत अच्छी है, आप बात बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, तो आप सबको बहुत खूबसूरत लगेंगी और सबकी ना फिर आँख का आप तारा बनेंगी। तो हमेशा कोशिश किया करें कि ज़िंदगी में अच्छे अल्फ़ाज़ का चुनाव करें और अच्छी सिलेक्शन रखें और सोच समझ के बोलें और अपने हस्बैंड को जितनी हो सके रिस्पेक्ट दिया करें। आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने प्यार से और अपनी ज़ुबान से उनको अपने कंट्रोल में कर सकती हैं और अपनी बात मनवा सकती हैं। नेक्स्ट, एक समझदार औरत सुनने का सलीका रखती है। देखिए, एक समझदार औरत सिर्फ अपनी बात कहने पर ज़ोर नहीं देती, बल्कि शौहर की बात सुनने का सलीका भी रखती है और सुनने का मतलब सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि तवज्जो और दिलचस्पी का इज़हार करना भी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो आप अडॉप्ट करनी है। फिर देखिएगा आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है और आपके शौहर आपकी बात कैसे सुनते और मानते। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।